ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन है। आज मैं देश के सबसे बड़े न्यायालय में खड़ा हूँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, उच्च न्यायालय में खड़ा हूँ, जहाँ पर 140 करोड़ की आस्था, विश्वास और गरिमा जुड़ा हुआ है। जहाँ पर न्याय पाने की पूरी उम्मीद होती कि कहीं से न्याय नहीं मिला तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। पर जिस तरीके से आज संविधान और कानून का खंडन किया गया है, जिस तरह से खंडन किया जा रहा है, देशवासियों का, जनता का कानून पर से भरोसा उठता जा रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देश एक अराजकता की तरफ जा रहा है, तानाशाह की तरफ जा रहा है, अंधे कानून की तरफ जा रहा है, जहां पर कानून के रखवाले आए दिन कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को तोड़ते हैं। उनको रक्षा करने के लिए रखा गया है, लेकिन कानून के विनाशक बन चुके हैं। वो कहीं ना कहीं एक अपराध पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि को जन्म दिलवाते हैं। एक शरीफ और नेक इंसान के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तानाशाही व्यवहार करते हैं, और ताकि वो एक जुर्म को जन्म दे सके और क्राइम को डेवलप किया जा सके। क्योंकि आज का कानून सिर्फ पैसे वालों के लिए है। कानून के नाम पर खरीद फरोख्त किया जाता है, बेचा जाता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आप गरीब हैं, आपके पास कोई बड़ा कैडर नहीं है, यदि आपके पास कोई जनता जनार्दन का समूह नहीं है, तो आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। आप लड़ते लड़ते थक जाओगे, लड़ते लड़ते मर जाओगे, लेकिन आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। आपके तलवे घिस जाएंगे। लेकिन यही पैसे वाले हैं, दबंग लोग हैं, माफिया लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, या असामाजिक कुछ तत्व हैं जिन पर पैसों की भरमार है, या जिन पर ताकतें हैं, वो लोग जीत जाते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। आज मुझे कई सालों बाद विकास दुबे का याद आ गया, क्योंकि विकास दुबे ने जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ किया था, उसके साथ पूरा कानून, पूरा देश खड़ा हुआ था। लेकिन जब यही पुलिस वाले, यही कानून को तोड़ने वाले लोग एक नेक और शरीफ इंसान को गुनाहगार बना देते हैं और उसको एक देशद्रोही साबित करवा देते हैं, उसके पूरे जीवन को सत्यानाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, उसके बीवी बच्चों को भूखे मरने के लिए विवश कर देते हैं, जिसमें राजनीति के लोग भी शामिल होते हैं, तो तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? तब आप लोग क्यों नहीं खड़े होते ऐसे इंसान के लिए कि जो एक नेक है, शरीफ और ईमानदार है? क्या देश में शरीफ और नेक इंसान का जीना मुश्किल है? क्या वो नहीं जी सकता? आज मैं कहता हूँ, SC, ST, OBC, आप हमेशा से रोते आए हो, गुलाम थे, गुलाम हो, गुलाम रहोगे। आपका अधिकार कहाँ गया? आप लोग अपना अधिकार नहीं मांगते। आप लोग कल भी सोए थे, आज भी सोए और आगे भी सोए रहोगे। 15% लोग जो 3000 सालों से 100% आरक्षण के साथ जी रहे हैं, आज भी वो जी रहे हैं, एक बाहुबली के रूप में, एक ताकतवर के रूप में, एक सरकारी अधिकारी के रूप में, एक पावर और प्रशासन के साथ जी रहे हैं। लेकिन आप लोग आज भी सोए हो, कल भी सोए थे और आगे भी सोए रहोगे। गुलामी में जीने की आदत थी, है और रहेगी, क्योंकि आप लोग ना कभी अपने अधिकार के लिए लड़ते हो, ना कभी बोलते हो। बाबा साहब क्या, बाबा साहब जैसे हजारों लोग अगर आ जाएं आपको जगाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आप लोगों को कभी अपने न्याय की फिक्र ही नहीं है और ना कभी आप लोगों को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि आप लोग खुद ही अपने न्याय के लिए खड़े नहीं होते, खुद ही लीडर्स नहीं बनते, और जो गुलामी और जंजीरों में जकड़े हुए लोग हो, वही तुम्हें पसंद है। मैं यही बात कहूंगा। विकास ज्योति जो एक IAS और IPS ऑफिसर की पाठशाला चलाते हैं, सर, सबसे पहले आप IAS और IPS की पाठशाला चलाते हैं या कह लो फैक्ट्री चलाते हो, तो इनको पहले इंसान बनाओ, IAS और IPS बाद में बनाओ। क्योंकि सबसे पहले अगर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, गलत काम होता है, भ्रष्टाचार होता है, देश में देशद्रोह पनपता है, और इन्हीं के द्वारा पनपाया जाता है। अगर इनके अंदर देशभक्ति हो, देश प्रेम हो, इंसानियत हो, तो ये लोग नहीं करेंगे। ED और CBI क्या करती है? सिर्फ विपक्ष के लिए काम करती है? या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ विपक्ष के लिए काम करती है? नहीं। इनकी तिजोरियां क्यों नहीं खंगालते आप लोग? इनकी अकाउंट क्यों नहीं खंगालते? इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं खंगालते? क्यों नहीं इनके रिश्तेदारों की छानबीन की जाती है, जो हजारों करोड़ रिश्वत, करोड़ों लाखों रुपए की रिश्वत लेते हैं और न्याय को अन्याय में बदल देते हैं, शरीफ को गुनहगार साबित कर देते हैं और उसको जिंदगी तबाह कर देते हैं। आज देश
बिल्कुल अराजक हो चुका है, तानाशाह बन चुका है। और उसमें शामिल हैं पूरे देश के लोग, वो लोग जो सोए हैं, SC, ST, OBC, मुसलमान। कब तक मुकेश पाल लड़ता रहेगा? कब तक मुकेश पाल आपको जगाता रहेगा? कब आज मुकेश पाल के घर को बेघर कर दिया गया है, उसके बीवी बच्चों को रोड पे ला दिया गया है, उसके सामान को रोड पे फेंक दिया गया है। प्रशासन के लोग मुझे गुनहगार साबित करने में लगे हैं, मुझे देशद्रोही बनाने में लगे हैं। हो सकता है कल को मुझे देशद्रोही बनाने में साबित हो जाएं, सफल हो जाए, मुझे जेल में बंद कर दें, मुझे गोली मरवा दें, मेरे बीवी बच्चों को गुमराह कर दें या गायब करवा दें। इसका जिम्मेदार देश के लोग, प्रशासन के लोग होंगे। और आप लोग कब तक सोए रहोगे? क्योंकि मुकेश पाल हर कोई पैदा नहीं होगा। आज मुकेश पाल है, लेकिन कल को मुकेश पाल उफ रियल इंडियन मर गया या कुछ हो गया या मार दिया गया तो आपको जगाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आप जाग जाओ, आज आपका समय है। क्योंकि बाबा साहब रोज नहीं आएंगे। बाबा साहब के कानून का पालन करो। बाबा साहब ने जो आप लोगों के लिए किया है उसका 1% भी कर लो ना तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, अधिकार पा जाओगे, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिल जाएगा आपको और खुली आजादी ले पाओगे और भारत माँ के लिए काम करोगे, भारत माँ के वीर सपूत कहलाओगे। क्योंकि जो लोग सोए हुए लोग हैं इनको जगाना नामुमकिन है। लेकिन आप जिन 15% की बातें करते हो वो लोग जागे हुए लोग हैं, क्योंकि वो लोग सत्ता में थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि जागे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। आप लोगों के लिए सोए हुए नहीं रहते। मैं बार बार कहता हूं, आज देश में तमाम लीडर्स पनप चुके हैं जो जाति धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक बना चुके हैं, वोट बैंक पर सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। किसी को न भारत माता की फिक्र है, न देशवासियों की फिक्र है, न किसी को किसी के सुख दुख से लेना देना है, न देश के संविधान न कानून से किसी को कोई लेना देना नहीं। जितने भी रक्षा करने वाले लोग हैं, जितने भी कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जितने भी नेता माफिया बैठे हुए लोग हैं ना, आज कोई भी नेता है, मोदी जी आपको हमने क्या सोचकर देश में लाए थे? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपने देश की हालात क्या कर दिया, देश को एक तानाशाह की आग में झोंक दिया, एक आम इंसान को मरने के लिए मजबूर कर दिया। मैं शाखा का हूं, कट्टर हिंदू हूं। मैं शाखा में पूरा जीवन बीता है, RSS में पूरा जीवन बीता है। मैंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आज हमारी जिंदगी बिल्कुल बेहाल कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। हमारे को बेघर कर दिया गया है, मारने की पूरी धमकी दी जा रही है, मेरे जान को खतरा है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं, आज मैं मजबूर हूं सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस पर 440 करोड़ की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। क्या यहां से न्याय मिलेगा? क्या देश के 140 करोड़ के लोग मेरे साथ हैं? क्या वो SC, ST, OBC मुसलमान मेरे साथ है, जिनको मैं जगा रहा हूं, जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जिनके लिए मैं बेघर हुआ, जिनके लिए मुझे देशद्रोही साबित किया जा रहा है, गुनहगार साबित किया जा रहा है? कब तक सोते रहोगे आप लोग? कोई नहीं आएगा मुकेश पाल के बाद, बाबा भीमराव के बाद कोई नहीं आएगा। उनके संविधान का पालन तो करो। उनके संविधान को खत्म कर रहे हैं ये लोग, उनके संविधान को तोड़ मोड़ करके इतना बदनाम, इतना विनाशकारी बना रहे हैं कि आपको संविधान पर से और कानून पर से नफरत हो जाए। आज लोगों को संविधान और कानून पर से विश्वास खत्म कर दिया गया है। मैं यही अपनी वीडियो समाप्त करूंगा और कहूंगा, जागो, नहीं तो एक दिन फिर मारे जाओगे आप लोग सारे के सारे। गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो। आज मुकेश पाल है, मुकेश पाल का साथ दो। और कभी भी मुकेश पाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, मारा जा सकता है, किडनैप किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उसकी जिम्मेदार यहाँ की प्रशासन होगी। क्योंकि मैं अपने देशवासी के साथ, भारत माता के साथ, संविधान के साथ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ खड़ा हूं। वो उन लोगों को मिर्ची लगती है क्यों, जो कानून की दलाली करते हैं, जो लोग सत्ता पे राज पाना चाहते हैं, उन लोगों की आंखों में मैं खटक रहा हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।